नमस्कार, आपका स्वागत है डिवोशनल टेल्स में। आज रवि लोचन प्रभु जी जगन्नाथपुरी जी की यात्रा पे गए हुए हैं, तो इस वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो मैं उनकी जगह आज डिवोशनल टेल्स सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं आपको राका और बांका की, जो कि पति पत्नी थे और महाराष्ट्र के रहने वाले थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनकी एक जो लोक कथा है वो सुनाने जा रहा हूँ। राका और बांका पति पत्नी थे और उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उसका त्याग कर एक साधारण जीवन जिया करते थे। भगवान कृष्ण में दोनों की बहुत निष्ठा थी। राका और बांका रोज सुबह जंगल जाया करते और वहां से जो लकड़ी बीन कर या लकड़ी काट कर लाते थे, उस पैसे से वो रोज के अपने खाने की व्यवस्था किया करते थे और जो बच जाता था उसको वो जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। इस तरह से उनका जीवन बहुत ही खुशी से चल रहा था और ये उनके रोज का नियम था। सुबह उठना, जंगल जाना, लकड़ी बीनना और वापस आके जो मिलना उससे खाना और बचा हुआ बांट देना। भगवान कृष्ण ने कई बार उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार राका और बांका ने जो भी कुछ उन्हें मिलता था उसको वो औरों में बांट दिया करते थे। अगर कभी कोई आके उनको धन दे गया तो वो उसको सत्संग में दे दिया करते थे। एक बार की बात है कि राका की तबीयत खराब हुई और वो 3-4 दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल नहीं जा पाया। अब क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं, तो 3 दिन वो लोग भूखे रहे। चौथे दिन जब राका की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो दोनों पति पत्नी जंगल की ओर निकल पड़े लकड़ी बीनने के लिए। और इधर भगवान ने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि 3 दिन से दोनों पति पत्नी ने कुछ खाया नहीं है। आज देखता हूं कि इस भक्त में कितनी श्रद्धा है। राका और बांका जंगल से लकड़ी बीनकर वापस आ रहे थे तो राका की नजर रास्ते में एक ऐसी पोटली पर पड़ी जिसमें कि सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। राका ने उसको देखा और वो तुरंत उस पोटली की तरफ बढ़ा और उसने सोचा कि मेरी पत्नी ने अगर ये पोटली देख ली तो हो सकता है उसके मन में लालच आ जाए, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, तो कहीं उसको ऐसा ना लगे कि बुरे वक्त के लिए मैं इन पैसों को रख लेती हूँ, तो जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएंगे। ये सोचते ही राका ने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और उसमें वो पोटली रखकर मिट्टी भरने लगा। जब वो मिट्टी भर रहा था तभी उसकी पत्नी पीछे से आ गई और उससे बोली, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या मिट्टी से छुपा रहे हो? राका, जिसने की एक शपथ ली थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसने अपनी पत्नी को सच्ची बात बता दी। उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तुम्हारे मन में लालच ना आ जाए इस पोटली को देखकर, इसलिए मैं इसको छुपा रहा हूं। राका की बात सुनकर बांका बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो और नाम मेरा लगा रहे हो, कहीं ना कहीं लोग तो तुम्हारे मन में छुपा है, इसीलिए तो तुम मुझ पे शक कर रहे हो। बांका की बात सुनकर राका को बहुत खुशी हुई और उन दोनों का विश्वास देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए और बोला कि बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो दोनों ने हाथ जोड़कर सिर्फ यही विनती की कि प्रभु, हमेशा आपका ध्यान बना रहे और जो श्रद्धा और विश्वास है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे। ये लोक कथा अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। रेडियो द्वारका को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, बने रहे रेडियो द्वारका के साथ।